नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक 1.2 प्रश्नावली के दूसरे से सॉल्व करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो तुरंत या सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय हमें प्रूव करना है बच्चों, तो हम इसे परिमेय मान के प्रूव करेंगे। क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 इस तरह लिख लिए चाहे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख लेंगे बच्चों? सबसे पहले लिख लेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो तब क्या होगा? तब परिमेय संख्या की परिभाषा अनुसार 3 + 2√5 परिमेय संख्या की परिभाषा अनुसार यानी a/b, b ≠ = 0। ऐसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जहाँ क्या होगा बच्चों? जहाँ a व b क्या है? जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a व b क्या हैं? जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी a और b आपस में एक दूसरे से नहीं कट सकती। तो यहाँ हम लिख देंगे जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3 + 2√5 = a/b। 3 + 2√5 बराबर a/b। और इधर देखिए ये प्लस का है, आगे साइन देखेंगे, इसके चिन्ह आगे का है कहा प्लस का, तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो 2√5 इधर बच जाएगा और इधर क्या आएगा? a/b - 3। और इधर 2 इसके साथ काहे में है बच्चों? गुणे में, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो काहे में हो जाएगा? भाग में, यानी 1/2 कोष्टक में लिख दीजिए a/b - 3। तब क्या होगा? तब होगा बच्चों की 1 2 a b व 3 1 2 a b व 3 पूर्णांक हैं। 3 पूर्णांक हैं। तब √5 एक परिमेय संख्या होगी। तब √5 क्या होगी बच्चों? तब √5 एक परिमेय संख्या होगी। ये सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्टकट में है बच्चों, आपको थोड़ी यहाँ हिंदी लिखना है। क्या लिखना है? 1 2 a b व 3 पूर्णांक हैं, तब √5 एक परिमेय संख्या होगी। इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः क्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। सॉल्व हो गया बच्चों। यदि कहीं आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सॉल्व करना और ये हिंदी लिख देना है बच्चों आपको प्रॉपर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे कि 1/√2 को भी इसी तरह सॉल्व करना है, 7√5 को भी, 6 + √2 को भी। तो आइए पहला देख लेते हैं। हमारा 1/√2 अपरिमेय संख्या है, इसे ये चीज़ प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों, हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि ये अपरिमेय है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि ये
परिमेय है, दिया है अपरिमेय और हम मान लेंगे परिमेय, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, तब 1/√2 इक्वल टू a/b, a/b, b≠0, b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ क्या है, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, a व b एक दूसरे से नहीं कटेंगी। जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ a व b क्या हैं, तो a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ 1/√2 बराबर a/b, ऊपर बदल देंगे, √2 ऊपर और 1 नीचे, तो यहाँ भी b/a, √2 बराबर हो जाएगा b/a, यानी b/a बराबर √2। a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं, तब b/a एक परिमेय संख्या होगी। b/a क्या होगी, तो b/a एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ होगी है, चूँकि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, चूँकि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से देखा बच्चों आपने किस तरह सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन था हमारा, 1/√2 अपरिमेय है, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको इस तरह परिमेय की परिभाषा अनुसार कि b≠0, ये सहअभाज्य संख्याएं जो आपस में नहीं कटती और इसका व्युत्क्रम √2, तो a और b पूर्णांक है, तो b/a एक परिमेय संख्या होगी, बता दिए। और इधर √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ था। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको सॉल्व कर। और दूसरा है हमारा 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे भी देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय दिया है, हम तो इसे उल्टा मान लेंगे। इधर लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, तब 7√5 बराबर a/b, b≠0। तब 7√5 बराबर a/b, b=0। जहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a व b क्या हैं, तो a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या यानी 7√5 बराबर a/b। अब इधर 7 इसके साथ कहे में है गुणे में, तो बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे, तो a/7b। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हिंदी बराबर क्या आया, a/7b लिख देंगे। a व b पूर्णांक हैं, तब b/a एक परिमेय संख्या होगी। तब b/a एक परिमेय संख्या होगी, चूँकि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। चूँकि √5 भी एक क्या होगी, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी।
इससे इस बात का, हिंदी से डरिएगा नहीं बच्चों, सभी में हिंदी सेम ही है। √5 एक परिमेय संख्या होगी। इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा सिद्ध हो गया है, अपरिमेय संख्या है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे करके पूछ सकते। ये बच्चों 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी प्रूव करना। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे माना 6 + √2 एक अपरिमेय दिया है, तो हम हर बार की तरह इस बार भी क्या मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा? तब 6 + √2 या 6 + √2 = a/b, b ≠ 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी 6 + √2 = a/b, 6 + √2 = a/b। ये प्लस का है, बराबर के उधर भेज देंगे बच्चों, तो इधर क्या बचेगा? इधर √2 = a/b - 6, और लिख देंगे a व b पूर्णांक हैं, तब b/a एक परिमेय संख्या होगी। तब b/a क्या होगी? तो b/a एक परिमेय संख्या होगी। चूँकि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक क्या होगी? तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया।